Hello my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we are going to study class 5th, a book of general knowledge. Now we will start our next chapter, chapter number 31, that is amusement parks. अब amusement parks आप सभी लोग गए होंगे, जैसे amusement park जाते किस लिए हैं? अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। वहाँ पे जाके क्या देखने को मिलता है? बहुत सारी राइड्स होती हैं, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल्स वगैरह डिफरेंट तरीके के आपको वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे मैजिक स्टूडियो हो गया और बहुत सारी राइड्स हो गए, झूले वगैरह हो गए। तो इतनी सारी चीज़ें आपको अम्यूज़मेंट पार्क में मिलती हैं जो कि फॉर द एंटरटेनमेंट ही हम लोग वहाँ पर जाते हैं, उसको जाके एंजॉय करते हैं, जैसे छुट्टियों वगैरह वेकेशन वगैरह में आप लोग जाते होंगे। सो कुछ ऐसे ही अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं जो वर्ल्ड में फेमस हैं। आपको उनकी इन्फॉर्मेशन गिवन है वहाँ पर और आपको क्या करना है, उनके नाम बताना है कि उन अम्यूज़मेंट पार्क का नाम क्या है। सो फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट क्या कह रहा है आपसे, इट इज़ द मोस्ट विजिटेड वेकेशन रिजॉर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि छुट्टियों में विजिटेड वेकेशन रिजॉर्ट है, यानी कि वेकेशन में ऐसा रिजॉर्ट है जहाँ पे वेकेशन में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा छुट्टियों के लिए जाना जाता है कि छुट्टी मनाने के लिए, बिताने के लिए लोग वहाँ पर आते हैं। एनकम्पासिंग 4 थीम पार्क, इसके अंदर जो है 4 थीम पार्क हैं, जिसमें फर्स्ट है मैजिक किंगडम, यानी कि जादू से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, ऐसा पार्क है उसके अंदर। एपकॉट अगेन आपका फिर से ऐसा पार्क है जहाँ पर झूले वगैरह हैं, ट्रेडिशनल राइड्स वगैरह हैं। एंड डिज्नी हॉलीवुड स्टूडियो, आपका डिज्नी हॉलीवुड स्टूडियो है। डिज्नी आपको पता है डिज्नी क्या करता है, आपके एनिमेटेड पिक्चर्स बनाता है, एनिमेटेड कार्टून्स बनाता है आपका, जैसे मिकी माउस है आपका, तो वो सब क्या है, वो सब डिज्नी बनाता है आपका, तो वो स्टूडियो है वहाँ पर। एंड डिज्नी एनिमल किंगडम है, और आपका यानी कि जितने भी एनिमेटेड एनिमल्स वगैरह हैं वो वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर आपके 4 थीम पार्क हैं। इट ऑफर्स अ मिक्स ऑफ क्लासिक अट्रैक्शन, स्टेट ऑफ द आर्ट राइड्स, परेड्स एंड एंटरटेनमेंट। इसके अंदर आपको वो जो है क्या क्या देखने को मिलता है, ये एक क्लासिक अट्रैक्शन है, यानी कि एक आधुनिक जो है आकर्षित प्लेस है, अट्रैक्शन आपको अट्रैक्ट करता है, जिसमें आपको पुरानी राइड्स यानी कि उनके बहुत ही टाइम से जो राइड्स वहाँ पर देखने को आपको मिलती हैं, कि ऐसी राइड्स होती हैं ना जो बहुत ही पुराने टाइम में चलती थी, तो ऐसी राइड्स हैं वहाँ पे। परेड्स वगैरह होती हैं, जैसे आप लोग टीवी वगैरह पे भी देखते हैं ना, जैसे 26 जनवरी वगैरह पे टीवी पे जो है क्या आ रही होती है, परेड्स जो है वो हो रही होती है। तो परेड्स हैं, एंटरटेनमेंट है आपका, मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इतने सारे पार्क वगैरह हैं, राइड्स हो गए, मैजिक किंगडम हो गई आपकी, तो क्या है वो सब आपका एंटरटेनमेंट के ही तो सोर्सेज हैं। तो फर्स्ट इसका नाम क्या है आपका, वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या नाम है, वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिकॉर्ड, अम्यूजमेंट पार्क का नाम है ये आपका। नाउ सेकंड क्या कह रहा है आपसे, एंड पिक्चर ओवर हियर, आप पिक्चर भी इसमें देख सकते हैं, देखो ऐसा कुछ पिक्चर है आपका। नाउ सेकंड है, इट इज फॉर्मरली नोन एज यूरो डिज्नी रिजॉर्ट इंक्लूडिंग 2 थीम पार्क। इसको पहले इसका नाम क्या था, यूरो डिज्नी रिजॉर्ट के नाम से ये जाना जाता था, जिसके अंदर 2 थीम पार्क हैं। कौन से, एक का है आपका डिज्नीलैंड पार्क और एक है आपका वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो पार्क। इट कंबाइंस ट्रेडिशनल डिज्नी चार्म विद अ यूरोपियन ट्विस्ट। यहाँ पे जितने भी डिज्नी चार्म है, चाहे एनिमेटेड कार्टून्स हों, आपके मैजिक शोज़ हों, या आपके एनिमल्स वगैरह हों, एनिमेटेड एनिमल्स वगैरह, सो वो तो हैं ही आपके, लेकिन एक उसको एक यूरोपियन ट्विस्ट वो आपको यूरोपियन ट्विस्ट के साथ आपको वो देखने को मिलते हैं। फीचरिंग पॉपुलर अट्रैक्शन, वहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे पॉपुलर अट्रैक्शन हैं, जैसे स्लीपिंग ब्यूटी कैसल है वहाँ पर, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन है। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की तो आपने मूवी भी देखी होगी, वो जैक स्पैरो वाली मूवी है ना आपकी, समुद्री लुटेरे हिंदी में जिसे बोलते हैं। एंड द रेटाटॉय द एडवेंचर, और आपका जो है एडवेंचर के लिए आपका जो है एक और पार्क है वहाँ पर। सो नाम क्या है, डिज्नीलैंड पेरिस। ये क्या है, ये आपका जो अम्यूजमेंट पार्क है वो पेरिस में है, जिसका नाम क्या है, डिज्नीलैंड पेरिस, राइट। एंड थर्ड वन इज this film studio and theme park offer a behind the scene look at Hollywood's movie making magic along with thrilling rides and attraction based on popular films and TV shows। आपका ये फिल्म स्टूडियो और ये थीम पार्क आपका क्या ऑफर करता है आपको, कि जो आपकी मूवीज़ वगैरह बनती हैं, यानी कि हॉलीवुड की जितनी मूवीज़ वगैरह हैं आपकी, चाहे वो मैजिक के ऊपर बेस्ड हो, जैसे आपने ये
कौन सी है, हैरी पॉटर वाली जो आपकी मूवी है आपने वो देखी होगी, वो मैजिक वगैरह के ऊपर बेस्ड है। तो पर्दे के पीछे ये कैसे बनती हैं, क्या क्या इसमें होता है, तो ये उसी का आपको एक छोटा वर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि पर्दे के पीछे किस तरीके से पिक्चरें बनाई जाती हैं, कैसे काम होता है, तो वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर बहुत सारी जो है क्या है आपकी थ्रिलिंग राइड्स हैं, यानी कि राइड्स हैं आपकी, राइड्स क्या हैं, झूले हैं बहुत बड़े बड़े। एंड आपका अट्रैक्शन बेस्ड ऑन, यानी कि जितनी भी पॉपुलर फिल्म्स बनी हैं या टीवी शोज़ बना है उनके वो कैसे बनती हैं, उनका काम कैसे होता है पर्दे के पीछे, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हाइलाइट्स इंक्लूड द विजार्डिंग वर्ल्ड ऑफ हैरी पॉटर, जैसे इसमें बता ही दिया मैंने आपको कि जो हैरी पॉटर की मूवी है उसमें जो भी जादू वगैरह उसमें दिखाते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ट्रांसफॉर्मर द राइड 3D, ट्रांसफॉर्मर मूवी सबने देखी होगी, उसका आप वो कैसे बनी है, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड द स्टूडियो टूर विच शोकेसेस रियल फिल्म सेट, और आपका एक स्टूडियो है, आपका स्टूडियो टूर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं जो आपको क्या शोकेस करता है, क्या दिखाता है कि जितने भी फिल्म सेट थे आपके, रियल फिल्म सेट यानी कि जो मूवी के सेट है जहाँ पे मूवी की जो है क्या हुई है आपकी शूटिंग वगैरह हुई है, वो सब आपकी यहीं पे हुई है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड द नेम यूनिवर्सल स्टूडियो हॉलीवुड, यूनिवर्सल स्टूडियो हॉलीवुड, यानी कि बहुत सारे ऐसे टीवी शोज हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो इनकी शूटिंग जो है यहाँ पर हुई है। एंड नेम इज यूनिवर्सल स्टूडियो हॉलीवुड, राइट। एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक फोर्थ। It is similar to other Disneyland parks with classic attraction like It's a Small World and Space Mountain। ये आपका similar other Disney World park के जैसा ही है आपका। यहाँ के जो क्लासिक अट्रैक्शन है, यानी कि जो मेन चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट करेगी, वो है आपका स्मॉल वर्ल्ड एंड स्पेस माउंटेन, एक छोटा सा वर्ल्ड और उनका एक स्पेस माउंटेन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इट फीचर्स अ नॉटिकल थीम, नॉटिकल थीम होता है यानी कि जो समुद्र से रिलेटेड थीम हो और समुद्र से रिलेटेड चीज़ों को जो है वो दिखाता है। सो उस थीम के ऊपर ये बेस्ड है पार्क आपका। वे डिस्टिंक्ट एरिया जिसके अंदर अलग अलग एरिया आपको दिखाए गए हैं, जैसे मेडिटेरेनियन हार्बर यानी कि मेडिटेरेनियन सी जो है आपका, उसके आसपास के जो तट वगैरह हैं, उसके आसपास का जो एरिया है वो आपको दिखाया गया है। मरमेड लगून्स यानी कि वो हिस्सा आपका, वो जगह आपकी समुद्र से जो जुड़ी हुई भी हो सकती है, उससे अलग भी हो सकती है, किसी रीज़न से अलग हो जाती है, तो ऐसी जगहों को लगून बोला जाता है। तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इट इज़ नॉन फॉर इट्स इलेबरेट थीमिंग एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस, यानी कि वहाँ की जो थीम है या समुद्र से रिलेटेड जो पार्क है आपका, उसी के ऊपर बेस्ड है, उसी थीम के ऊपर। तो वहाँ पे आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे जैसे आप समुद्र के नीचे डीप गहराई में चले गए हैं, कि इतना ज़्यादा आप उन चीज़ों में डूब जाओगे कि आपको लगेगा कि आप समुद्र के नीचे ही हैं। ऐसा एक्सपीरियंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। इट इज़ ऑफन प्रेज्ड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल डिज्नी पार्क इन द वर्ल्ड, और इसको वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल डिज्नी पार्क भी बोला गया है। एंड द नेम इज टोक्यो डिज्नीलैंड एंड टोक्यो डिज्नी सी, क्योंकि सी समुद्र से रिलेटेड ही थीम के ऊपर बेस्ड है ना, नॉटिकल थीम के ऊपर बेस्ड है जो कि समुद्र से रिलेटेड होती है, तो इसीलिए नाम पड़ा है टोक्यो डिज्नीलैंड क्योंकि टोक्यो में है, एंड टोक्यो डिज्नी सी, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इट इज़ द लार्जेस्ट थीम पार्क इन जर्मनी, ये जर्मनी में सबसे बड़ा थीम पार्क है आपका। एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलर इन द यूरोप आफ्टर डिज्नीलैंड पेरिस, और जितने भी आपके अम्यूजमेंट पार्क है सबसे ज़्यादा फेमस आपका पेरिस का डिज्नीलैंड है, और ये दूसरे नंबर पे आता है आपका, जो कि कहाँ पर है आपका, यूरोप में है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू थीम्ड एरियाज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज, इसमें जो है ये कितने सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिस्सों में डिवाइडेड है, और हर एक हिस्से में आपको जो है यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं उन सबको अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज को जो है वो क्या करता है, आपको शो करता है कि आपकी यूरोपियन कंट्रीज एक तरीके से दिखाता है वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का जो है ट्रेडिशन क्या है। तो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अम्यूजमेंट पार्क के डिफरेंट हिस्से आप यूरोपियन कंट्रीज की झलक आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। ऑफरिंग ओवर 100 अट्रैक्शन, जिसमें 100 से ज़्यादा अट्रैक्शन हैं आपके, इंक्लूडिंग द ब्लू फायर मेगा कोस्टर,
जिसमें बहुत ही बड़ी जो है मेगा कोस्टर, यानी कि आपको पता है कि जो झूले वगैरह होते हैं, कोस्टर वगैरह होते हैं जो गोल मतलब ऐसे करके गोल गोल बहुत ही तेज़ी से जो घूमते हैं, जिसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और जो कैसे होते हैं ऊंचे भी काफ़ी होते हैं, ऐसे को मेगा कोस्टर बोला जाता है। एंड द वाटर राइड अटलांटिक सुपर फ्लैश, और आपकी ऐसी राइड्स हैं कि जिस राइड से अगर आप जाते हैं स्लाइड करते हुए तो आपके ऊपर पानी जो है वो स्प्लैश होता हुआ चलता है, पानी आपके ऊपर गिरता है, यानी कि पानी बह रहा होता है और बीच से जो है वो स्लाइड जो है वो निकल के जाती है। तो इस तरीके की स्लाइड्स वगैरह और मेगा कोस्टर जैसी राइड वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। एंड द नेम ऑफ द अम्यूजमेंट पार्क इज यूरोपा पार्क। क्या नाम है उसका? यूरोपा पार्क। क्लियर है? सो सारे अम्यूजमेंट पार्क आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है, वो भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।